के लगभग 10 बजे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी। बिजली बार बार चमक रही थी और पूरा माहौल डरावना लग रहा था। राहुल अपने कमरे में अकेला बैठा मोबाइल चला रहा था। उसके मम्मी पापा गांव गए हुए थे, इसलिए घर में सिर्फ वही था। अचानक उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। राहुल ने सोचा शायद कोई दोस्त मजाक कर रहा होगा। उसने कॉल उठाई। हेलो। कुछ सेकंड तक सिर्फ अजीब सी सांसों की आवाज आती रही। फिर एक धीमी और डरावनी लड़की की आवाज सुनाई दी। राहुल, खिड़की मत खोलना। राहुल चौंक गया, लेकिन कॉल कट गई। राहुल को थोड़ा डर लगा, मगर उसने ध्यान नहीं दिया। उसने फोन साइड में रखा और पानी पीने चला गया। तभी टक टक टक, उसके कमरे की खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे अभी भी फोन वाली बात याद आई। वह धीरे धीरे खिड़की के पास गया, लेकिन जैसे ही उसने पर्दा हटाया, बाहर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और बारिश। राहुल ने राहत की सांस ली और वापस बिस्तर पर बैठ गया। तभी उसका फोन फिर बजा। वही नंबर। इस बार राहुल ने डरते हुए कॉल उठाई। लड़की की आवाज फिर आई। मैंने कहा था खिड़की मत खोलना। वो अब घर के अंदर आ चुका है। राहुल के हाथ कांपने लगे। क कौन अंदर आ गया? लेकिन फिर से कॉल कट गई। अचानक नीचे हॉल से किसी चीज के गिरने की आवाज। आम। राहुल डर गया। उसने तुरंत कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। बाहर से धीरे धीरे किसी के चलने की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक, जैसे कोई सीढ़ियां चल रहा हो। राहुल ने कांपते हाथों से पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन में नेटवर्क गायब था। अब कदमों की आवाज उसके कमरे के बाहर रुक गई। पूरा घर एकदम शांत हो गया। फिर धीरे धीरे दरवाजे का हैंडल हिलने लगा। खट खट। राहुल डर के मारे पीछे हट गया। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। अननोन नंबर, दरवाजे के पीछे मत देखना। लेकिन राहुल ने डर में पीछे मुड़कर देख लिया, और उसी पल उसके कमरे के कोने में एक लंबी काली परछाई खड़ी थी। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था, और होंठों पर खतरनाक मुस्कान। राहुल चीख पड़ा। वो चीज धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। राहुल भागकर दरवाजा खोलकर बाहर निकला, लेकिन बाहर पूरा घर बदल चुका था। दीवारों पर काले हाथों के निशान थे और हर जगह पानी टपक रहा था। तभी ऊपर से वही लड़की की आवाज आई। अब बहुत देर हो चुकी है। राहुल ने ऊपर देखा। सीढ़ियों पर एक लड़की खड़ी थी। उसके लंबे गीले बाल चेहरे पर लटक रहे थे, और हाथ में वही मोबाइल था जिससे कॉल आ रहे थे। फिर अचानक पूरा घर अंधेरे में डूब गया, और अगले दिन पुलिस को राहुल का फोन उसके कमरे में मिला। फोन की स्क्रीन पर आखिरी रिकॉर्डिंग चल रही